देखिए, जो आजम खां को जो सजा मिल रही है वो सिर्फ मुसलमान होने की नहीं मिल रही। आजम खां जी को इसलिए सजा मिल रही है कि आजम खां ने वो काम करने को किया, वो काम आजम खां ने किया जो किसी प्रदेश की सरकार नहीं करती। आजम खां ने अल्पसंख्यक आजम खां ने अल्पसंख्यक, दलित, वंचित, पीड़ित, गरीब लोगों को शिक्षा देने का काम किया, जिसकी वजह से आजम खां को ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज हमारे देश में अगर आप स्कूल में जाके सर्वे करेंगे तो मुझे लगता है हर 5वें बच्चे की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऊपर नीचे होगी। होगी, आपके में भी हो सकती है, शायद आपके माँ बाप में भी हो सकती है। आप कार्रवाई करिए, आपने अब्दुल्ला आजम पे जो कार्रवाई करी, आप उसकी सदस्यता रद्द करिए, कोई बोलने की बात नहीं है, आप करिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो चुनावी हलफनामे जो हमारे देश में सांसद और विधायक के लिए चुनावी हलफनामे बनते हैं, किसका हलफनामा सही होता है? आप कार्रवाई करने का काम करिए, आप 1-2 साल के लिए जेल करिए, लेकिन 7 साल के लिए, अरे ये तो सबसे ज्यादा जेल हो गई एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा। इतने से जुर्म के लिए आप 7 साल का जेल कर रहे हैं। ये आजम खान ने बिल्कुल सही बोला है, ये इंसाफ नहीं हुआ। आप चुप रहिए, इंसाफ नहीं हुआ, ये फैसला हुआ है। आप सरकार के पक्ष में मत बोलिए, आप नए भारत और पुराने भारत की बात मत करिए, आप भारत में इंसाफ की बात करिए। जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ ये सरकार नीतियां चलने का काम करे, लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तानाशाही चल रही है और मुझे फिर भी लगता है, मुझे देश की न्यायपालिका से उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है कि इसको दोबारा जो सरकार जो न्यायपालिका है इसको दोबारा इस पर विचार करने का काम करेगी। जिस तरीके से उस बुजुर्ग के ऊपर आजम खान जो पिछले कई सालों से सजा भुगतने का काम करे, उनकी जो पत्नी है वो चला नहीं जा रहा, उनको भी आप 7 साल का जेल करने का काम करें, आप कोर्ट से सीधे जेल भेजने का काम करें। अरे आपके देश में अपराधी, बलात्कारी, जो चोर लफंगे हैं, जो बलात्कार करने का काम करते हैं, हत्या करने का काम करते हैं, जो दिन रात सरेआम सड़कों पे बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं, उनकी आबरू से खेलने का काम करते हैं, वो तो सड़क पर सरेआम घूमते हैं, उनको जमानत मिल जाती है, उनके ऊपर शासन प्रशासन सख्त नहीं होता। लेकिन आजम खां जो शिक्षा का काम करा, जो एक विधायक रहा, सांसद रहा, उसका बेटा विधायक रहा, उनकी पत्नी सांसद रही, उसके खिलाफ इस तरीके की सजा, 7 साल की सजा, कम से कम इसमें विचार करना चाहिए। आप ये बताइए, एडीआर में जिस तरीके से देश की संसद में गाली दी गई है, एक समुदाय को जिस तरीके से गाली दी गई, जिस तरीके से असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर क्या कार्रवाई करी सरकार ने? उस पर क्या किया मोदी जी ने? वो भी गलत था लोकतंत्र के अनुसार। कहीं ना कहीं आजम खान गलत है, समाजवादी पार्टी आगे नहीं आई। गलत कोई समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आया? समाजवादी पार्टी आ गया। अखिलेश यादव लगातार बयान देने का काम कर रहे हैं उनके लिए, अखिलेश यादव लगातार आजम खान के लिए बोलने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बिल्कुल उनके साथ है और साथ होनी भी चाहिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो देश का जो न्याय तंत्र है, न्यायपालिका, उसको पूर्ण इस पे विचार करना चाहिए, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आजम खान की बात, ये आज सिर्फ आजम खान ने नहीं, पूरे प्रदेश ने बोलने का काम किया कि आजम खान के साथ इंसाफ नहीं, आजम खान के खिलाफ फैसला आया है। आजम खान का दोष यही तो है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। आजम खान ने कम से कम पैसों में देश के गरीब, प्रदेश के रामपुर के गरीब, वंचित, दलित के बच्चों को पढ़ाने का काम किया, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से लोग हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ता, जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ दलित का बच्चा नहीं पढ़ता, उसमें स्वर्ण भी पढ़ता होगा, दलित भी पढ़ता होगा, ओबीसी भी पढ़ता होगा, मुसलमान भी पढ़ता होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने सिर्फ एक तालीम बांटने के चक्कर में जिस तरीके से आपने किसी व्यक्ति को इस तरीके से दबाने का काम किया, रामपुर का चुनाव पूरे देश और प्रदेश ने देखा कि रामपुर में चाहे अब्दुल्ला की सीट पर चुनाव हो या आजम खान की सीट पर उपचुनाव हो, किस तरीके से होने का काम किया, किस तरीके से शासन प्रशासन ने, बाबा की सरकार ने उसमें लापरवाही बरती या यूं कहीं गुंडागर्दी चलाई, तो पूरे देश को पता है। स्वार्थी लोग जो सरकार में बैठे, तो सरकार में बैठे वही है और कौन है भाई? सरकार से तो सवाल होता है। ये सारी तमाम जो कार्रवाई सरकार बदल दी, आप कैसा इंसाफ कर रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आप अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन बकरी चोरी का इल्जाम एक पूर्व कैबिनेट मंत्री पे जो 8-8 बार विधायक रहा है, उसके ऊपर बकरी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से जो उत्तर प्रदेश की पुलिसिया या प्रशासन, शासन जो सबसे ज्यादा सख्त हुआ है, वो आजम खान जैसे व्यक्ति पे हुआ है। बार बकरी चोरी का इल्जाम उतने बड़े नेता पे, उतना जिसका अस्तित्व है, जिसने इतने बड़े बड़े काम किए, उसके ऊपर बकरी चोरी का इल्जाम जब लग रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से दोहरी नीति के द्वारा, एक बदले की भावनाओं से जिस तरीके से उनके ऊपर शासन किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये रामपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है। आप ये बताइए कि सही हुआ है? आप बता दीजिए, भारत की नागरिकता होने के अनुसार आप भारत के नागरिक हैं, आप इंसानियत है आपके अंदर, आजम खान उनकी पत्नी के साथ सही हुआ इस जुर्म के खिलाफ? आप ये बताइए कि देश में इतने लोग, आज एडीआर का रिपोर्ट देखो, कितने ज्यादा हमारे देश के संसद में क्रिमिनल बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक जन्म प्रमाण पत्र गलत लगा दिया, आपने उसे सजा दे तो दी, आपने उसकी सदस्यता ले ली, उसको अयोग्य घोषित करवा दिया, 1-1.5 साल का जेल भेजने का काम करते आप, लेकिन आपने 7 साल का जो पूरे परिवार को जेल भेजने का काम किया, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है।
और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश की न्यायपालिका को इस पर विश्वास, इसके ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए और देश के लोगों को न्यायपालिका में उम्मीद है। अखिलेश यादव नहीं कह रहे, ये पिछले जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है तब से उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति कहने का काम कर रहा है। आप खुद बताइए कि जिस तरीके से सरकार बदली, आपको नहीं लगता है कि एक समुदाय को डराने का काम किया जा रहा है? सिर्फ इंसाफ अच्छी बात है, इंसाफ बुलडोजर नहीं करता, इंसाफ बदले की भावना नहीं करती, इंसाफ लोकतंत्र करती है। इसमें फिर भी कोर्ट का हस्तक्षेप है, ठीक है, लेकिन कोर्ट का, जब भी तो मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका को विचार करना चाहिए। लेकिन जो आजम खान के ऊपर जो, ये सिर्फ इस मुकदमे की बात नहीं कर रहा कि अब्दुल्ला ने फर्जी मार्कशीट लगा दी, जो फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया, जन्म प्रमाण पत्र, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है। लेकिन जब से आजम खान के ऊपर लगभग 100 मुकदमे हो गए सरकार बदलते हैं, तो पूरे देश को पता है, पूरी जनता को पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि आजम खान के ऊपर इतने बड़े बड़े मुकदमे किस उसमें लगे। देखिए कुछ दिनों में पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, पूरा देश इसी तरीके से सऊदी अरब और दुबई बन जाएगा, इसराइल और ईरान भी आपको बना देंगे जब चुनाव आ रहा है देश में।